भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1995। बी ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। बी ऑप्शन 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? बुनाई, कृषि, आखेट या व्यापार? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यापार जो है वह तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? ऑकलैंड जो है किस समुद्री मार्ग पर अवस्थित है? दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। दक्षिणी प्रशांत जो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी राइट आंसर सही जवाब। किस नदी पर डुसेलडर्फ पत्तन अवस्थित है? डुसेलडर्फ जो पत्तन है किस नदी पर अवस्थित है ये आपको बताना है। राइन, डेन्यूब, सीन या वोल्गा नदी? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो राइन नदी के तट पर डुसेलडर्फ पत्तन अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है? पाइपलाइन के जरिए दूध की आपूर्ति किस देश में की जाती है? यूक्रेन, भारत, सूडान या न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन डी। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई? आकाश नीति जो है भारत में कब प्रारंभ की गई थी? 1990, 1991, 1992 या 1993? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 1992 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करती है? WHO, यूनिसेफ, UNDP या ओपेक? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गहन जीविका कृषि पाई जाती है उत्तर पश्चिमी कनाडा में, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, उत्तर पूर्व रूस में या दक्षिण पूर्व एशिया में? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन जो है डी सही जवाब हो जाएगा। गहन जीविका कृषि जो पाई जाती है वह दक्षिण पूर्व एशिया में। आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। 101, 51, 22 या 11? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 22। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? तो इन सभी में कौन भाषा बोली जाती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आर्यन हो जाएगा। आर्यन जो है बी ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। प्रयाग एक उदाहरण है। प्रयाग जो है किसका उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। प्राचीन शहर का, आधुनिक शहर का, मध्यकालीन शहर का या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयाग जो है एक प्राचीन शहर का नाम है। प्राचीन शहर है प्रयाग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रयाग एक प्राचीन शहर का उदाहरण है। इनमें से कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? सांस्कृतिक शहर का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? पुष्कर, बबीना, दानापुर या श्रीनगर? तो पुष्कर जो है इसका सही जवाब होगा। सांस्कृतिक शहर का नाम पुष्कर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो फसल से है। फसल से है जो है हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है वह पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब पश्चिमी घाट सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें चीनी, नमक, कॉफी या चाय? तो इसमें कृषि आधारित उत्पाद जो है नमक नहीं है। नमक जो है समुद्र के जल से बनाया जाता है। नमक ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब होगा कि कृषि उत्पाद नहीं है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित जो है किससे है? तो उत्तरी अटलांटिक से है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक महासागर।
बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? बिग इंच जो पाइपलाइन है वह क्या प्रवाहित करता है? पेट्रोलियम है, दूध है, जल है या तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कौन सा है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? इसका सही जवाब जो होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब करेंगे। ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्ती जो है शहर, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो वह रेखीय रेखीय रेखा के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा रेखीय। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी जो है वह अदीस अबाबा हो जाएगा। ऑप्शन सी, अदीस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर जो है वह जेरूसलम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है भारत की जो यहाँ पे सिक्किम जो है, सिक्किम ऑप्शन जो डी में दिया गया है, राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, बिहार की जनसंख्या जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यहाँ से पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास यहाँ किस राज्यों में उत्पादन नहीं होता ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो हरियाणा जो है यहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी नदी बेसिन पूछा गया है। तो नर्मदा, गोदावरी, माही और तापी। तो इसमें सबसे छोटी जो है नदी बेसिन वह माही नदी है। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो झारखंड में इनमें से कौन नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली और झरिया। तो सिंगरौली जो है यह झारखंड में अवस्थित नहीं है। सिंगरौली झारखंड में नहीं है। ऑप्शन सी, नहीं का जवाब नहीं में ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर कौन प्रवाहित नहीं होती है? बैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी और कृष्णा। तो इसमें से जो तापी नदी है वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तापी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये बाकी सभी जो नदियां हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ओडिशा में है। ओडिशा में हीराकुंड परियोजना है जो किस पे है? तो महानदी पर अवस्थित है, महानदी पर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो होता है वो तारापुर है। तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है। और गुजरात में कौन सा है और कर्नाटक में कौन सा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कर्नाटक में कौन है? तो कैगा है, कैगा। और गुजरात में कौन है? तो एक काकड़ापार है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। हाजीपुर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है ये आपसे पूछा गया है।
तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, इसमें से जो है विजयनगर जो है वह कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर कर्नाटक में। ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है एक राजमार्ग है और किससे किससे जोड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा राजमार्ग जो है वह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल यहाँ पे पूछा गया है गन्ना, कॉफी, मक्का और चुकंदर। इसमें से खाद्य फसल कौन सा है? तो यहाँ पे मक्का हो जाएगा। फसल में खाद्य फसल में मक्का हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? लिंगानुपात न्यूनतम किसका है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या हिमाचल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। हरियाणा ए इसका सही जवाब होगा। सलेम इस्पात उद्योग है। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो तमिलनाडु में जो है सलेम है। ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किसमें है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का अफ्रीका। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें से कौन नहीं है? रबर, चाय, गन्ना और चावल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो चावल जो हो जाएगा रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो जवाहरलाल समुद्री पत्तन जो है वह महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र में जवाहरलाल समुद्री पत्तन, जिसका नया नाम नहाव सेवा पत्तन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था यह आपसे पूछा गया है। बोकारो, तारापुर, चेन्नई या नरोरा। तो यहाँ पे तारापुर जो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर जो बस्ती पाई जाती है वो किस प्रकार पाई जाती है? तो वो हो जाएगा सीढ़ी नुमा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सीढ़ी नुमा हो जाएगा। ऑप्शन सी, पहाड़ और पर्वत पे किस प्रकार की बस्ती है? तो वह सीढ़ी नुमा है। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो मेघालय में है। मेघालय इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो 4 महासागर को जोड़ने वाली कौन सी सड़क है? तो हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक बेंगलोर है। अगला जो प्रश्न है, अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बीटी कल्चर। बीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती है। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। और यहाँ पे पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन को कहते हैं। मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। और सेरी कल्चर जो है रेशम के कीट
रेशम जो है ना उसका कीट पालन के लिए सेरिकल्चर। और एक और आता है जिसमें मधुमक्खी पालन होता है, वो होता है क्या जी, एपी कल्चर। एपी कल्चर, इसे भी याद रखेंगे, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल इसमें से कौन नहीं है? तो कॉफी जो होता है वो रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य जो है वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी दक्षिणतम राज्य है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है वो बुशमैन होता है। बुशमैन नामक जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेटविया। लेटविया जो है जहां का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। फूलों की कृषि कहलाती है, तो फूलों की कृषि जो है वह पुष्पोत्पादन है। पुष्पोत्पादन जो है फूलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। सहकारी कृषि आधारित फसल रही है, तो सहकारी कृषि आधारित फसल जो है वो कहाँ है? तो डेनमार्क में हो जाएगा। डेनमार्क में इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह रोपण फसल में रबर आता है। रबर जो है रोपण फसल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है खेती, आखेट, व्यापार या लौह प्रगलन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लौह प्रगलन जो है वह द्वितीयक श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग जो है यहाँ पे जूट उद्योग हो जाएगा। जूट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग जो है सीमेंट, चमड़ा या गंधक या कागज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कागज जो है एक वन आधारित उद्योग है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। खनन क्रियाकलाप है। खनन जो है किस प्रकार के क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा खनन जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? तो आंतरिक समुद्री पत्तन इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा एथेंस जो है ये आंतरिक समुद्री पत्तन की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। चैनल टनल जोड़ता है, यानी चैनल टनल जो है किसको जोड़ता है? तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।